हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। सो वेलकम टू माय चैनल पूजा स्पेशल व्याकरण क्लासेस विद पूजा मैम। ओके, तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में वाक्य के बारे में पढ़ा था, यानी सेंटेंस के बारे में पढ़ा था। उसके बारे में हमने सभी कुछ देखा था कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के अंग कौन से होते हैं, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं और उसके कौन कौन से भेद होते हैं, सभी कुछ देखा था। एक मैं आपको हल्का सा क्विक रिवीजन दे रही हूँ कि वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य पदों के व्यवस्थित मेल को वाक्य कहते हैं, क्योंकि यदि शब्द आपके इधर उधर होंगे तो उसका कोई सेंस नहीं निकलेगा। जब हमें वाक्य एक कंप्लीट पूरा हमें सेंस देंगे, हमें अर्थ देंगे, सारे शब्दों को हम व्यवस्थित रूप से क्रम में लगाएंगे और इसका एक कंप्लीट अर्थ हमको मिलेगा, तब वो वाक्य कहलाएगा। तो हम लोगों ने ये सब पढ़ा था और वाक्य के अंग पढ़े थे कि वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो उद्देश्य कहलाता है, और जिस उद्देश्य के बारे में या जिसके बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं, यानी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, जो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो हम लोगों ने ये सब पढ़ा था और फिर हमने पढ़ा था कि वाक्य के कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि वाक्य के काइंड्स क्या होते हैं। तो काइंड्स दो तरह के होते हैं, यानी कि वाक्य को हम दो प्रकार से डिवाइड करते हैं। एक तो होता है अर्थ की दृष्टि से और दूसरा है रचना या बनावट की दृष्टि से। तो हमने अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार पढ़ लिए थे सारे, ठीक है। लास्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा, लास्ट वीडियो में का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसमें से आप देख सकते हैं पूरा। और आज हम लोग रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर वाक्य के प्रकार पढ़ेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनको बदलने के लिए बहुत आता है। चेंज करिए कि सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य में बदलिए, सरल से संयुक्त वाक्य में बदलिए या मिश्रित से संयुक्त में बदलिए, ये सारा कुछ बहुत आता है और ये कंपटीशन के लिए भी आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो देखते हैं कि क्या क्या है ये। देखिए, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। रचना के आधार पर यानी बनावट के आधार पर दो तीन प्रकार के होते हैं वाक्य। सरल वाक्य यानी सिंपल सेंटेंस, संयुक्त वाक्य जिन्हें इंग्लिश में कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं, थर्ड है आपका मिश्र वाक्य जिन्हें इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, सरल वाक्य सिंपल सेंटेंसेस क्या होता है, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य, एक विधेय तथा एक ही क्रिया होती है वह सरल वाक्य कहलाता है। सरल वाक्य में कभी कभी उद्देश्य एक से ज्यादा हो सकते हैं, पर विधेय या क्रिया एक ही होती है। जैसे अभी देखिए, आपको शायद समझ में नहीं आया होगा, देखिए काफी कुछ मैंने बोल दिया। सेंटेंस देखिए, क्लियर हो जाएगा। सेंटेंस देखिए, अविका ने खाना खाया, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहे हैं, एक उद्देश्य। उद्देश्य क्या है, अविका। यदि हम इसको प्रेडिकेट डिवाइड करें तो क्या है, अविका ने, अविका हम उद्देश्य में रखेंगे और ने खाना खाया हम इसे प्रेडिकेट में यानी विधेय में कर देंगे। तो अविका क्या है, इसमें उद्देश्य है, एक उद्देश्य है, ने खाना खाया ये पूरा प्रेडिकेट एक ही विधेय है, और क्रिया खाया एक ही क्रिया है ना। तो यहाँ पर हमारा ये पूरा हो रहा है, यही हमारी परिभाषा है। अब हमने कहा कि सरल वाक्य में कभी कभी उद्देश्य एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन विधेय या क्रिया एक ही होगी, ठीक है। अब देखिए, रेखा, मोहन और परी आ गए हैं। अब यदि आप इसे डिवाइड करेंगे तो रेखा, मोहन और परी, ये क्या हुआ, सब्जेक्ट या उद्देश्य हुआ, है ना। और आ गए हैं क्या है, ये विधेय है ना। तो विधेय तो एक ही है या क्रिया तो एक ही है, लेकिन हमारे सब्जेक्ट यानी उद्देश्य एक से ज्यादा है। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, तो भी वो सरल वाक्य ही कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होता है, जिन्हें कंपाउंड सेंटेंसेस कहते हैं, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक समान स्तर के सरल वाक्य योजक शब्दों से जुड़े होते हैं, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। यानी कि इसमें क्या होगा, दो सरल वाक्य होंगे जिनका पूरा सेंस निकलेगा, जिनका कंप्लीट मीनिंग हमें समझ में आएगा, लेकिन हम उससे क्या करेंगे, योजक शब्दों, यानी योजक शब्द क्या होते हैं, जैसे कंजक्शन आप जानते हैं, कंजक्शन इंग्लिश में, और समुच्चय बोधक शब्द भी कह सकते हैं, यानी उन शब्दों से, जैसे आपका है, और है, परंतु है, या है, अथवा है, इसलिए है, ये सारे शब्द जो कंजक्शंस होते हैं इंग्लिश में, उनसे यदि आप इसे जोड़ देते हैं तो ये संयुक्त वाक्य बन जाता है। अब जैसे देखिए, बादल गरजे और वर्षा आ गई। बादल गरजे ये भी हमारा एक कंप्लीट सेंटेंस है, और वर्षा आ गई ये भी कंप्लीट सेंटेंस, हमने जोड़ा किससे, और शब्द से हमने इसको जोड़ दिया, तो ये संयुक्त वाक्य बन गया। ऐसी सेकंड सेंटेंस देखिए, रोहन ने परिश्रम किया परंतु उसे सफलता नहीं मिली। अब यदि इसे हम अलग अलग कहें कि रोहन ने परिश्रम किया, एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, रोहन ने परिश्रम किया भाई, उसे सफलता नहीं मिली,
है ना। रोहन ने सफलता नहीं मिली और उसे सफलता नहीं मिली, हमने लेकिन उसे जोड़ा किससे, परंतु उसे सफलता नहीं मिली, यानी परंतु शब्द से हमने इसे जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, संयुक्त वाक्य। ऐसे ही थर्ड सेंटेंस, आप चाय लोगे या कॉफी, तो यहाँ भी हमने या शब्द का इस्तेमाल किया है दो वाक्यों को जोड़ने के लिए। ठीक है, अब हम थर्ड इसका प्रकार देखते हैं, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में क्या होता है, जिस वाक्य में एक उपवाक्य प्रधान होता है, प्रधान यानी मेन होता है ना, तथा एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, आश्रित यानी डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, है ना, एक या एक से अधिक हो सकते हैं, वो मिश्र वाक्य कहलाता है। जैसे जब जागो तभी सवेरा, है ना, जब तब का इसमें प्रयोग किया जाता है, यानी कि क्योंकि डिपेंडेंस दिखाई जाती है, तो जब जागो तभी सवेरा। सेकंड सेंटेंस देखिए, मोहन ने पूछा कि तुम कहाँ गए थे। अब मोहन ने पूछा, ये हमारा, यदि हम खाली ये करें मोहन ने पूछा, तो हमें एक प्रधान मेन सेंटेंस हमारा ये लग रहा है कि मोहन ने पूछा, तो ये क्या है, प्रधान वाक्य। मोहन ने पूछा हमारा प्रधान वाक्य हो गया। और आश्रित उपवाक्य एक, इसमें क्या होगा, आश्रित, एक से अधिक भी हो सकते हैं और एक तो होगा ही होगा आश्रित उपवाक्य। आश्रित वाक्य कि तुम कहाँ गए थे। अब कि तुम कहाँ गए थे, आपने कहा तो इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहा, हमें लग रहा है इसके आगे पीछे कुछ होगा, है ना, तो यहाँ पर हमारा ये क्या हो गया, आश्रित उपवाक्य। इसी तरह एक और सेंटेंस देखिए, जहां जहां हम गए हमारा भव्य स्वागत हुआ। जहां जहां हम गए, अब ये जरूरी नहीं है कि यदि आपका स्टार्टिंग में प्रधान वाक्य स्टार्टिंग में ही हो, बाद में भी हो सकता है। जैसे इसी सेंटेंस है देखिए, हमारा भव्य स्वागत हुआ, ये कंप्लीट सेंटेंस है, हमारा भव्य स्वागत हुआ, तो ये हमारा क्या हो गया, इसमें प्रधान वाक्य, प्रधान उपवाक्य। और आश्रित वाक्य, जहां जहां हम गए, जहां जहां हम गए के बाद हमें ऐसा लग रहा है ना कि कुछ और भी होगा, जहां जहां हम गए, तो ठीक है, तो यहाँ तो चलिए कुछ सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य की कुछ पहचान देख लेते हैं, ताकि हमको आसानी से समझ में आ जाए कि सरल वाक्य कौन सा है, संयुक्त वाक्य कौन सा है और मिश्रित वाक्य कौन सा है। तो देखिए, सरल वाक्य की पहचान है कि इसमें एक ही क्रिया होती है, ये तो इसकी मेन पहचान है कि उद्देश्य दो हो भी जाए लेकिन क्रिया एक ही होती है। जैसे देखिए, लाल बत्ती होते ही यातायात रुक गया, तो क्रिया हमारी क्या है, लाल बत्ती होते ही यातायात रुक गया, एक ही है ना। ऐसी कमल बाजार से आ गया, है ना, कमल एक ही उद्देश्य, विधेय क्या है, बाजार से आ गया क्रिया हमारी एक ही है। संयुक्त वाक्य में क्या होगा, दो क्रियाएं होती हैं, दो सेंटेंसेस होंगे, दो सेंटेंसेस जुड़े होंगे तो दो क्रियाएं होंगी। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, मोहन स्कूल जाता है और मन लगाकर पढ़ता है, यानी कि दो सेंटेंसेस है, मोहन स्कूल जाता है, इसमें दो क्रियाएं, जाता है क्रिया हो गई और पढ़ता है क्रिया हो गई, यानी दो सेंटेंसेस है तो दो क्रियाएं होंगी, संयुक्त वाक्य हो गया। एक और एग्जाम्पल देखिए, यदि आपको सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में इसी को बदलना है तो क्या हुआ, लाल बत्ती होते ही यातायात रुक गया, तो हम क्या करेंगे, लाल बत्ती हुई और यातायात रुक गया, तो हमने इसको संयुक्त वाक्य बना दिया। मिश्रित वाक्य देखिए, इसमें भी दो क्रियाएं होती हैं, है ना। अब मिश्रित वाक्य में दो क्रियाएं होती हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है हमको, क्योंकि दो क्रियाएं होती हैं। अब इसमें कहीं कहीं हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता, दो क्रियाएं देख के हम कभी संयुक्त वाक्य लिख देते हैं या मिश्रित वाक्य लिख देते हैं, लेकिन इसमें प्रधान वाक्य और आश्रित उपवाक्य को हमको देखना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए, जैसे ही लाल बत्ती हुई, इसी सेंटेंस को मैंने लिया है, जैसे ही लाल बत्ती हुई यातायात रुक गया, है ना। इसमें एक सेंटेंस हमें डिपेंड लगेगा, हमें ऐसा लगेगा कि एक सेंटेंस जो है कंप्लीट नहीं है, वो किसी पर डिपेंड है, तो हम समझ जाएंगे कि ये मिश्रित उपवाक्य, मिश्र वाक्य है। ठीक है, यही अंतर है, यही हमारी पहचान का तरीका है। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, जब घंटी बजी तब छात्र घर चले गए। जब घंटी बजी तब छात्र घर चले गए, जब घंटी बजी, यदि हम इसे पूरा कहें, जब घंटी बजी, ठीक है, सेंटेंस, तब छात्र घर चले गए, तो तब छात्र चले गए तो हमें कंप्लीट पूरा सेंस नहीं दे रहा, दो अलग अलग सेंटेंस नहीं है इसमें, ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है, जुड़े हुए हैं, इसलिए ये क्या हो गया, मिश्र वाक्य कहलाएगा। तो यही तीनों में अंतर है, इसी बात का हमको ध्यान रखना है। सरल वाक्य में तो हमारी एक ही क्रिया होगी, हमें तुरंत समझ में आ जाएगा। संयुक्त वाक्य में दो क्रियाएं होंगी लेकिन किसी समुच्चय बोधक शब्द से जुड़ा हुआ होगा, और मिश्रित वाक्य में एक प्रधान वाक्य होगा और एक उपवाक्य होगा, है ना। आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये हमारा मिश्रित उपवाक्य है, क्योंकि हमें कंफ्यूजन नहीं लेना है, यदि ऐसा लग रहा है तो अब देखिए एक और नोट देख लीजिए, इसीलिए मैंने आपको एक और चीज बताई है, या हम लोग प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य कैसे पहचानेंगे। ठीक है, देखिए कि जैसे किसी सेंटेंस में की आ रहा है, का पे छोटी ई वाला की से पहले जो वाक्य होता है वो प्रधान वाक्य ही होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, की से यदि पहले जो वाक्य आ रहा है वो प्रधान वाक्य होगा,
तो आप इसलिए आराम से समझ जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट एक और है, जो, जिसे, जिससे, यदि, जिन्होंने, जिन्हें आदि वाले वाक्य आश्रित उपवाक्य होते हैं। जिसमें ये लगा होता है, ये सारे शब्द लगे होते हैं, वो आश्रित उपवाक्य ही होते हैं। ये एक मैंने बहुत अच्छी आपको पहचान बताई है, ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, आप तुरंत पहचान जाएंगे कि ये तो प्रधान वाक्य है और ये आश्रित उपवाक्य है। अब जैसे एग्जाम्पल देखिए, सोहन ने पूछा कि तुम कहाँ गए थे। अब इसमें की लगा है, छोटी की मात्रा वाला की लगा है। सोहन ने पूछा कि तुम कहाँ गए थे। अब की से पहला वाला हमारा क्या होगा, वो प्रधान वाक्य होगा, प्रधान उपवाक्य होगा। तो सोहन ने पूछा क्या हो गया, प्रधान उपवाक्य। और कि तुम कहाँ गए थे तो क्या हो गया, आश्रित उपवाक्य, ठीक है। ऐसी सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, जब घंटी बजी तब छात्र घर चले गए। अब जब घंटी बजी, मैंने बताया ना आपको, जो, जिसे, जिससे, यदि, जिन्होंने, जिन्हें, यानी यहाँ पे भी जब आ गया। तो जब घंटी बजी यानी कि जब घंटी बजी, तो ये आश्रित है ना किसी पर। छात्र घर चले गए, छात्र घर चले गए तो पूरा प्रधान वाक्य वैसे ही हमें कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो प्रधान लग रहा है हमको। तो छात्र घर चले गए क्या हो गया, प्रधान उपवाक्य। और जब घंटी बजी तो ये क्या हो गया, आश्रित उपवाक्य। आई होप ये आपको तरकीब या टेक्निक या आपकी जो भी आप कहें, ये आपको समझ में आया होगा, इससे इजी लगा होगा। थर्ड है, वह बालक खड़ा हो जाए जिसने शीशा तोड़ा है। वह बालक खड़ा हो जाए जिसने शीशा तोड़ा है। अब आप यदि ऐसा कह रहे हैं, जिसने, इसमें क्या आ गया, जिसने आ गया, और हमारा जिससे, जिन्होंने, जिसने, जा से यानी कि जी या छोटी एक ही मात्रा जिसपे, जो, जिन्होंने, जिससे, जैसे ये लगा होता है, तो वहां पर आश्रित उपवाक्य होता है। अब यहाँ पे भी देखिए, जिसने लिखा है ये आश्रित उपवाक्य हो गया। और पहला ये सेंटेंस क्या है, वह बालक खड़ा हो जाए, ये प्रधान उपवाक्य हो गया। तो ये एक बहुत अच्छी पहचान है, जिससे आप इजीली इसे पहचान सकेंगे। अब हम थोड़ा सा सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य वो बदलना देखेंगे कि सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में कैसे बदलते हैं, या संयुक्त वाक्य से सरल में, या ये सारे चेंजेस देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग कुछ वाक्य को बदलना सीखते हैं कि सरल से संयुक्त वाक्य में कैसे बदलते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं, सरल से संयुक्त वाक्य में बदलना, फिर सरल से मिश्रित वाक्य में बदलना, संयुक्त से सरल में बदलना, फिर संयुक्त से मिश्रित वाक्य में बदलना, और मिश्रित से संयुक्त वाक्य में बदलना। ये हम कुछ प्रकार देखेंगे तो हमें इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, सरल से संयुक्त में बदलना, यानी सरल वाक्य में एक ही क्रिया होगी, अब हमें संयुक्त वाक्य बनाना है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, रवि संस्कृत पढ़ने के लिए शिक्षक के घर गया। ये हमारा सरल वाक्य है कि रवि संस्कृत पढ़ने के लिए शिक्षक के घर गया, एक ही क्रिया है हमारा कि घर गया। अब हमने इसे संयुक्त बनाना है। संयुक्त में हमें दो सेंटेंस अलग अलग होंगे और योजक चिन्ह द्वारा जोड़ा जाएगा। तो क्या हम लिखेंगे, रवि को संस्कृत पढ़नी है और वह शिक्षक के घर गया है। तो हमने एक योजक से इसको जोड़ दिया और दो अलग अलग सेंटेंस कंप्लीट बना दिए। रवि को संस्कृत पढ़नी है, वह शिक्षक के घर गया, इसे और से हमने जोड़ दिया, ठीक है। सरल से अब मिश्रित वाक्य में बदलना, यानी सरल वाक्य यानी एक ही क्रिया होगी और हमें मिश्रित वाक्य यानी दो डिपेंडेंट, हमें एक प्रधान उपवाक्य और एक मिश्रित उपवाक्य बनाना पड़ेगा। तो देखिए, रवि, यही सेंटेंस है, रवि संस्कृत पढ़ने के लिए शिक्षक के घर गया है, ठीक है। ये तो सरल वाक्य है ही हमारा। अब हमने मिश्रित बनाया तो क्या करा, रवि शिक्षक के घर गया है क्योंकि उसे संस्कृत पढ़नी है ना। अब हमें क्योंकि उसे संस्कृत पढ़नी है, हमें ये डिपेंड है ना, क्योंकि उसे संस्कृत पढ़नी है तो रवि शिक्षक के घर गया है। तो यहाँ पे ये मिश्रित वाक्य इस तरह से बदल गया। तो एक ही सेंटेंस को आपने देखा कि सरल से संयुक्त में कैसे बदला और सरल को ही हमने मिश्रित में भी बदल दिया। अब नेक्स्ट है संयुक्त से सरल वाक्य में बदलना। संयुक्त वाक्य यानी कि दो अलग अलग सेंटेंस जो योजक चिन्ह से जुड़े होंगे, योजक शब्द से जुड़े होंगे, उनको हम सरल वाक्य में बदलेंगे, यानी एक ही क्रिया में बदलेंगे। जैसे डॉक्टर आया है और मरीज ठीक हो गया। डॉक्टर आया और मरीज ठीक हो गया, ये संयुक्त वाक्य की और से जुड़ा हुआ है। अब हमने सरल वाक्य में क्या बदला, हमने क्या करना है, डॉक्टर के आते ही मरीज ठीक हो गया, यानी हमें उसे दो और तो हटा देना है, हमको कुछ हमें हटाना पड़ता है, ऐसा नहीं है हमें बनाने के लिए। तो हमने और शब्द हटा दिया और क्या लिखा, डॉक्टर के आते ही मरीज ठीक हो गया, क्रिया हमारी एक ही हो गई। तो ये हो गया सरल वाक्य। एक और एग्जाम्पल देखिए, मोहन स्कूल जाता है और मन लगाकर पढ़ता है, ये भी संयुक्त वाक्य है क्योंकि यहाँ भी और लगा हुआ है। अब हमने इसे सरल वाक्य बनाया तो क्या करेंगे, मोहन स्कूल में मन लगाकर पढ़ता है, एक ही क्रिया बना दी, मोहन स्कूल में मन लगाकर पढ़ता है, ठीक है। अब हमें दो और रह गए हैं, ये भी देख लेते हैं। तो चलिए अब कुछ एक दो और रह गए हैं, वो भी देख लेते हैं कि संयुक्त से मिश्रित वाक्य में बदलना। अब संयुक्त वाक्य होगा यानी कि दो सेंटेंसेस हमारे योजक चिन्ह से जुड़े होंगे और हमको उसको मिश्र वाक्य में बदलना है, ठीक है। देखिए,
डॉक्टर आया और मरीज ठीक हो गया। ये क्या है? संयुक्त वाक्य है ना, और से जुड़ा हुआ है। अब हमें उसे बनाना है मिश्रित, यानी डिपेंडेंट करना है। जैसे ही डॉक्टर आया वैसे ही मरीज ठीक हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया? मिश्र वाक्य हो गया। जैसे ही डॉक्टर आया और जैसे ही डॉक्टर आया वैसे ही मरीज ठीक हो गया, तो हमने जैसे ही का यूज करके हमने इसे मिश्र वाक्य में बदल दिया। नेक्स्ट है मिश्रित से संयुक्त वाक्य में बदलना। अब मिश्र वाक्य दिया होगा, हमें संयुक्त बदलना है, यानी मिश्र वाक्य डिपेंडेंट वगैरह दिया होगा, उसको हमको एक योजक शब्द द्वारा जोड़ना है। तो तुम वहां चले जाओ जहां बस खड़ी है, ये मिश्र वाक्य है। तुम वहां चले जाओ, जहां लगा हुआ है तो जहां बस खड़ी है, ठीक है, ये मिश्र वाक्य हो गया। अब हमें इसे संयुक्त में बदलना है, तो हम क्या करेंगे? और लगा के या कोई भी शब्द लगा के जोड़ सकते हैं। तुम वहां चले जाओ और वहां बस खड़ी है, तो दोनों अलग अलग सेंटेंस हो गए। तुम वहां चले जाओ, वहां बस खड़ी है, हमने इसे और से जोड़ दिया। तो इस तरह से मिश्रित से संयुक्त वाक्य में बदलते हैं। ये है कुछ वाक्यों को किस तरह से बदला जाता है, सरल से संयुक्त, संयुक्त से सरल, है सब वही। बस एक बार आप यदि सही से पहचानना शुरू कर देंगे, पहचान लेंगे कि सरल वाक्य कौन सा होता है, संयुक्त वाक्य कौन सा होता है और मिश्रित वाक्य कौन सा होता है, अच्छी तरह से पहचान लेंगे, तो फिर आप उसको बदल लेंगे आसानी से, कोई परेशानी इसमें नहीं होगी। तो हम लोग कुछ सेंटेंसेस, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। बहुत इजी है एग्जाम्पल्स, कौन सा सेंटेंस कैसा है वाक्य है, ठीक है। जैसे नेक्स्ट पहला सेंटेंस है, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो हमें एक ही क्रिया देखनी है, तो हमारा ये क्या हो गया? मैं कल दिल्ली जाऊंगा, सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य है, सरल वाक्य है। सेकंड है, गुरुजी ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। आप पहली बात तो यहाँ पे की लग गया है ना, दो सेंटेंसेस हो गए कि कल छुट्टी रहेगी, तो क्या हो गया? मिश्र वाक्य हो गया। थर्ड है, जैसे ही मैं वहां पहुंचा शांति हो गई। अब जैसे ही जहां पे लगा होता है वहां क्या होता है? मिश्र वाक्य होता है, तो ये भी मिश्र वाक्य हो गया। फोर्थ है, माँ अखबार पढ़ चुकी है, सिंपल सेंटेंस, माँ अखबार पढ़ चुकी है ना, सरल वाक्य हो गया। फिफ्थ है, रमेश ने बहुत परिश्रम किया परंतु उसे सफलता नहीं मिली। अब यहाँ पे परंतु से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया? संयुक्त वाक्य, ठीक है। एक और सेंटेंस देखिए, नेताजी सभा में आए और सभा शुरू हो गई। अब ये और से जुड़ा हुआ है, तो ये भी क्या हो गया? संयुक्त वाक्य। अब देखिए, मान लीजिए इसी को संयुक्त को हमें सरल बनाना है, तो नेताजी के सभा में आते ही सभा शुरू हो गई। तो आप मुझे प्लीज कमेंट करके बताइए, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।